हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सुपरनेटिंग। एंड सुपरनेटिंग को आप क्या बोल सकते हो? तो सुपरनेटिंग बोलो या फिर आप इसको बोल सकते हो मैनुअल समराइजेशन। मैनुअल समराइजेशन, इन दोनों चीज़ों को समझने की सेम मतलब आप सुपरनेटिंग भी बोलें या फिर मैनुअल समराइजेशन बोले, बात एक ही है। बट इसको परफॉर्म कैसे करते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मीन्स सुपरनेटिंग क्यों करते हैं, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद सुपरनेटिंग के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट थिंग कि मान लेते हैं सपोज आपका ये एक राउटर है, राइट। ये एक राउटर किसी दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट है। डन। R1 is connected with R2. 112.1.1.0/30 is the network. .1 and .2. ओके, बट R1 जो राउटर है उस पर मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्ट है। R1 राउटर पे भी कितने नेटवर्क्स? मल्टीपल आपके लैन नेटवर्क्स कनेक्ट है। ओके, मल्टीपल लैन नेटवर्क्स कनेक्ट है, राइट। सपोज आपका 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24। इस तरीके से मान लेते हैं ये मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्ट है। जब भी आप R1 राउटर पे राउटिंग करेंगे तो क्या होता है कि ये जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स है इनको आप एडवर्टाइज करते हो अपने नेबर राउटर के साथ। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सपोज आपने EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ किया तो EIGRP अपने नेबर राउटर को जो भी राउटिंग टेबल में नंबर ऑफ रूट्स है उनकी इन्फॉर्मेशन नेबर को अपडेट करेंगे। उससे आपका क्या हो जाएगा, स्पेस साइज ज़्यादा यूज़ होगा, प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी, क्योंकि नंबर ऑफ नेटवर्क्स ज़्यादा है। तो अभी क्या करना है, विद हेल्प ऑफ सुपरनेटिंग या आप उसको बोल सकते हो मैनुअल समराइजेशन, हम इन रूट्स जो भी नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं इन सभी का एक समरी नेटवर्क क्रिएट करेंगे, राइट। इन सभी का एक समरी नेटवर्क क्रिएट करेंगे। ओके, मीन्स 4 नेटवर्क का कोई एक सिंगल नेटवर्क क्रिएट करेंगे और उस नेटवर्क को हम इस R1 राउटर पे एडवर्टाइज कर देंगे। ओके, एडवर्टाइज करने के बाद अब डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कितने हो गए? 2 हो जाएंगे। ओके, तो इसकी राउटिंग टेबल छोटी हो जाएगी, राउटिंग टेबल छोटी हो जाएगी मीन्स प्रोसेसिंग स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो इस किस तरीके से सुपरनेटिंग करेंगे, मीन्स अगर मुझे समराइज करना है इन सभी नेटवर्क्स को तो किस तरीके से करेंगे वो हम लोग देखते हैं। अभी आपका 192.168.0.0 है, तो आप इसको 192.168.0.0 को बाइनरी में नोट डाउन कर लीजिए। तो बाइनरी में इसको आप लिख लेते हैं। 192 का बाइनरी आपका 110000, राइट, 233678, ये आपका 192 का बाइनरी है। 168 का बाइनरी आपका 128 हो गया, देन आपका 0 होगा 64, 32 ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 160, 128 प्लस 32 ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 160। 160 के बाद आप इसको 0 कर दीजिए 16 का, देन 8 ऐड कर दीजिए। ओके, 3 to 5 एंड लास्ट की सभी बिट्स को 0 कर दीजिए। अभी आपका थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट में 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट की सभी बिट्स 0 है आप उनके चलते। ओके, तो इधर आपका सेकेंड 192.168.1.0 मीन्स 1 1 0 कॉमन 3, ओके, 1 0 1 0 1 3 टाइम्स 0 एंड लास्ट थर्ड ऑक्टेट के अंदर आपका 1 है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 देन 1 0। ओके, इस तरीके से 2.0 होगा। तो आप सेम वैल्यूज कर लीजिए क्योंकि 1 0 1 0 1 ट्रिपल टाइम्स 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 मीन्स 2, तो इधर आपका 1 0 हो जाएगा। ओके, 2.0 में ये आपका 0 2.0 हो गया। ओके, देन 3.0
3.0 में भी बिट्स अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से ही आ जाएगा आपका 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये 3 हो गया, ये आपका 0 है, ये 1 है। अगर बाइनरी तो डेसिमल निकालेंगे, इसमें आपका 2 आएगा और इधर आपका 3 हो जाएगा। 2 + 1 3 हो गया। अभी अगर हम लोग बात करते हैं इधर, तो इधर एक चीज़ को समझना है आपकी जो कॉमन बिट्स कितनी है। तो आप 8 बिट ये कॉमन हो गई, 8 बिट ये कॉमन हो गई। इधर आप देखेंगे तो लास्ट की आपकी जो 2 बिट्स हैं इन्हों छोड़ दीजिए सभी में, आपको सभी को लास्ट की 2 बिट्स हटा दीजिए। मतलब जो स्टार्टिंग के 6 बिट्स हैं ये आपकी सभी में कॉमन है। ओके, स्टार्टिंग की 6 बिट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो 8 + 6 कितना हो गया? 16 + 6 मीन्स 22। ओके, आपका हो गया 22। तो ये CIDR अब क्या बन रहा है? 22 बन रहा है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 192.168.0.0/22। अभी क्या करना है? अब ये सभी नेटवर्क को एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं। अब आपको सिंगल नेटवर्क एडवर्टाइज करना है विद हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल 192.168.0.0 विद CIDR 23। इससे क्या होगा? ये नेटवर्क जब अपडेट होके आपके R2 राउटर पे आ जाएगा 192.168.0.0/22। ओके, जब ये अपडेट होके आपके R2 राउटर पे हो जाएगा, बट कनेक्टिविटी आपके सभी नेटवर्क के लिए वैलिड होगी। कनेक्शन आपका सभी नेटवर्क के लिए वैलिड होगा, क्योंकि इन्हीं नेटवर्क्स का आपने क्या निकाला था? एक समरी। ओके, दिस इज कॉल्ड सुपर नेटिंग। ओके, अभी ये C क्लास है, C क्लास के साथ कर लो, या फिर कोई B क्लास का एड्रेस आता है उसके साथ भी यही सेम प्रोसेस है। आपको बाइनरी नंबर्स निकालने और बाइनरी नंबर के बाद जो कॉमन बिट्स है उनको आपको स्लैश कर लेना CIDR के साथ। अगर मैं इस तरीके से यूज़ करूँ तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। देखिए, इधर आप एग्जांपल में एक क्लास A भी कर सकते हैं। क्लास A के अंदर आप कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। सपोज 10.4.0.0/16, 10.5.0.0/16, 10.6.0.0/16, ऐसा ही आप 10.7.0। बस सीक्वेंस होना जरूरी है, क्योंकि सीक्वेंस नहीं होगा तो उसके साथ एक प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम? आप समझिए, अगर आप 6 के बाद डायरेक्टली इधर 10 कर देते हैं तो बीच में जो भी एड्रेसेस हैं 7, 8, 9, वो जब भी आप समरी एड्रेस निकालोगे तो वो सभी एड्रेसेस क्या हो जाएंगे? पॉमिट हो जाएंगे। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसीलिए इसके लिए रिकमेंडेशन है कि आपका जो नंबर होना चाहिए वो सीक्वेंस से होना चाहिए। ओके, तो कॉमन बिट्स आपको लेनी है, समरी एड्रेस निकालना है। तो मान लेते हैं ये आप एक राउटर है, उस राउटर पे आपके ये सभी नेटवर्क्स रनिंग में हैं। ओके, ये राउटर किसी दूसरे राउटर के साथ अपडेट करेगा R1 R2 के साथ। ठीक है, तो R1 जब R2 को अपडेट करेगा तो इसकी राउटिंग टेबल में 4 रूट्स अपडेट होंगे +1 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 5 रूट्स की इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा। बट अभी आप क्या करने वाले हो? विद हेल्प ऑफ सुपर नेटिंग आप इसको समराइज करके एक सिंगल नेटवर्क में क्रिएट कर देते हो, राइट। और उसके बाद जब R1 R2 को अपडेट करेगा विद हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल तो 2 राउट्स अपडेट करेगा, एक ये डायरेक्टली कनेक्टेड और एक जो आपने समराइज निकाला है वो। इसलिए इसकी स्पीड फास्ट, प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट रहेगी, स्टोरेज इसका कम होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी वजह से नेटवर्क आपका अच्छा काम करेगा, मीन्स नेटवर्क फास्ट कम्युनिकेशन होगा नेटवर्क के अंदर, राइट। तो कर लेते हैं इसका समराइजेशन। तो समराइजेशन में आपका 10 का बाइनरी अगर आप निकालोगे तो 1 2 3 4 5, आफ्टर 5 8 आपका डन, 8 1 0 1 0। ओके, 4 का बाइनरी क्या होगा? तो 4 का बाइनरी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8, राइट। तो 1 2 4 आपका ये 1 हो जाएगा, 0 0 1 2 4, 4 का बाइनरी हो गया। 1 2 3 4 5 1 0 1 0, सभी के अंदर 10 कॉमन है। 1 2 3 ये आपका 10 सभी का हो गया। नेक्स्ट में 5 है आपका, तो 5 में 1 2 3 4 5
4 + 1 5, ओके 6, 4 + 2 6, 7, 4 + 2 + 1 7 आपका कंप्लीट। लास्ट 0.0, 0.0, 0.0 एंड 0.0। कॉमन बिट्स आप देख लीजिए कितनी है। तो इधर कॉमन बिट्स की अगर बात करें तो आपके पास जो कॉमन बिट्स आ रही हैं वो कॉमन बिट्स हैं, आप ये देखिए ध्यान से, 1 है ना। तो ये टोटल हो गया 336, मीन्स 8 + 6 14। अब आपको क्या करना है, इसका जो समरी एड्रेस क्रिएट होगा, इसका जो समरी एड्रेस क्रिएट होगा वो क्या होगा, 10.4.0.0/14। R1 पे आप 10.4.0.0/14 प्लस जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उस नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दीजिए विद हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। और इसके बाद आपके ये सभी जितने भी इंटरनल नेटवर्क्स हैं, ये सारे नेटवर्क वैलिड होंगे, ये नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करेंगे। ओके, तो समरी एड्रेस क्रिएट करना आपको पता चल गया, इसी को सुपर नेटिंग बोलते हैं। चाहे वो ए क्लास का हो, बी हो या सी हो, सभी का आप समराइज एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। इस वीडियो के अंदर हम लोग यहीं तक बात करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे VLSM की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। बिकॉज VLSM तभी यूज़ करते हैं ISP एंड पे जब कस्टमर्स को IP एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करना हो, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से कंपनीज़ को और जो यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको अगर पब्लिक IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट है तो उनको किस तरीके से एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे।